राजस्थान में राइजिंग राजस्थान समिट का समापन हो गया है। अब भजनलाल सरकार जाएगी 1 साल पूरे होने के जश्न के तौर पे। इवेंट मैनेजमेंट के लिहाज से यह कार्यक्रम इतना अधिक सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाहर से आए लोगों ने, यानी कि प्रवासी राजस्थानी जो डेलीगेट के तौर पे बुलाए थे, ज्यादा संतुष्ट नहीं हुए। जिस तरह से सोनू निगम के कार्यक्रम में रायता फैला और सोनू निगम ने उस फैले हुए रायते को अलग तरीके से दिखाया, ये तमाम चीजें इस समिट की सफलता पे कई सवाल उठा गई हैं। हालांकि अंदरूनी पॉलिटिकल चीजें कि वसुंधरा राजे पहले दिन कार्यक्रम में आई थी, उन्होंने कहा कि योजनाएं धरातल पे उतरेंगी तो बहुत अच्छा होगा। बड़ा सवाल है, क्या सरकार का कमिटमेंट धरातल पे उतरने के लिए सवाल या गारंटी मांगता है? बड़ा सवाल है। दूसरा, किरोड़ीलाल मीणा का जो अंदाज रहा, फिर एक दिन पहले जब भजनलाल शर्मा बोल रहे थे केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में, तब उन्होंने कहा कि यहाँ बाबा भी है और मामा भी है, यानी कि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बाबा और मामा यानी कि शिवराज सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री। यह कहना, फिर किरोड़ीलाल मीणा का स्पीच और तमाम चीजें जो है वो एक पॉलिटिकल मिसमैच सा नजर आता है। हालांकि भजनलाल शर्मा ने एक बड़ी बात कही है, एश्योर किया है कि हर साल वो इसका हिसाब देंगे कि जो एमओयूज हुए हैं कितने धरातल पे आए, बड़ी शिद्दत से वो जुटेंगे। और साथ ही किरोड़ीलाल मीणा का जो स्टाइल या अंदाज रहा है वो थोड़ा सा इतर रहा है। इससे पहले भी वो जब पहले दिन आए थे तो उनको पूछा था कि आप किस हैसियत से आए, तो उन्होंने कहा भजनलाल जी से पूछिए आप। तो वसुंधरा राजे के चेहरे पे जो उत्साह है या अंदाज जो उनका रहता है वो नजर नहीं आना। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, उनका आह्वान, ये सारी चीजें, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान आए, उन्होंने कहा कि राजस्थान बीमारू प्रदेशों से बाहर निकलेगा। राजस्थान के बहुत से लोगों की बाहर पूंजी लगी हुई है, उसका 1% भी लौट आया तो राजस्थान सशक्त भारत की अगुवाई करेगा। ये सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि मिसमैनेजमेंट की शुरुआती चीज, राजस्थान जो कि परंपराओं के लिए और आतिथ्य सत्कार के लिए पहचाना जाता है, वहाँ अतिथियों के लिए भोजन का निपट जाना या जिस तरह से भाषण सुन के कौन जो है वो इन्वेस्ट करेगा, बड़ा सवाल है। तो क्या कुछ पैकेट्स या पिकेट्स बना के टारगेट किया गया है कि इस तरह से छोटे उद्यमी, हालांकि 1 हेक्टेयर तक की जमीन जो है उस पे कन्वर्जन के मामलों में जिस तरह से छूट दी है, भजनलाल शर्मा ने कई चीजें कही हैं, लेकिन जो बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्तर का, उसके अध्यक्ष जो है वो ये कह गए उद्यमियों के कि इन कानूनों में, नीतियों में किंतु, इफ, बट, परंतु, लेकिन ये चीजें हैं, इनमें कुछ छूट होनी चाहिए। अधिकारी भी बैठे हैं, मंत्री भी बैठे हैं, उन्हें सोचना चाहिए। तो ये जो राइजिंग राजस्थान है, ये हर साल इसका रिव्यू और 2 साल बाद इस आयोजन को फिर से करने की प्रतिबद्धता भजनलाल शर्मा ने दोहराई है। तो इससे लगता है कि भजनलाल शर्मा इस चीज को लेकर बड़े कंसर्न हैं। वो ये चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आए और फलीभूत हो, लेकिन उनकी टीम का जिस तरह से रायता और रोड़ा नजर आया है, वो सीधे तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं बाकी टीम में वो इच्छा शक्ति जो है उसकी ऊर्जा नहीं पहुंच पा रही है, और पहुंच पा रही है। और जिस तरह से भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पे निशाना साधा, नाम विपक्ष का नहीं लिया, लेकिन कुछ लोग तो क्या विपक्ष पे साधा है या वो निशाना किरोड़ीलाल शर्मा या वसुंधरा राजे के बयान की तरफ है, तमाम चीजें हैं जिन पे बड़े सवाल उठते हैं। और अब बड़ी चीज ये है कि बाहर से आए कई लोग जो राजस्थान के रहने वाले डेलीगेट के तौर पे बड़े मनोहारों से बुलाए गए, लेकिन खासा जो है वो इवेंट मैनेजमेंट का जो मिसमैच नजर आया उस पे बड़े सवाल है। खैर, ये बड़ी चीजें मायने नहीं करती, लेकिन यह समिट कितनी सफल आपको नजर आती है हमें कमेंट करके बताएं। और आपको क्या लगता है कि इस तरह की समिट से राजस्थान का क्या वाकई फायदा होगा?